होली की रात, यक्षिणी और अप्सराओं की साधना। पार्ट 1। रहस्यमयी रात्रि का प्रारंभ। गांव में होली का उल्लास चरम पर था। रंगों की बौछार, ढोल नगाड़ों की धुन और ठिठोली में डूबे लोग आनंद मना रहे थे। लेकिन इस चहल पहल से दूर, पीपल के घने वृक्षों के पास एक साधक अपनी साधना की तैयारी कर रहा था। वो जानता था कि होली की रात केवल रंगों की नहीं होती, ये एक रहस्यमयी रात भी होती है जब यक्षिणी और अप्सराओं की शक्तियां जागृत होती हैं। पुराने ग्रंथों और तांत्रिक ग्रंथों में वर्णन था कि यदि सही विधि से इन शक्तियों को साधा जाए तो वे सिद्ध होकर साधक को अपार धन और ऐश्वर्य प्रदान कर सकती हैं। साधक ने स्नान कर लाल वस्त्र धारण किए, गले में रुद्राक्ष की माला पहनी और अपने आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ गया। सामने एक बड़ी थाली में हलवा, लाल मिठाई और पुष्पों की माला रखी थी। दीपक की लौ टिमटिमा रही थी और हवा में गूगल की सुगंध फैल रही थी। जब घड़ी की सुइयां 12 बजाने लगीं तो उसने अपनी आंखें मूंद लीं और साधना शुरू कर दी। पार्ट 2। मंत्रों की शक्ति और दिव्य दर्शन। साधक ने धीमे स्वर में सुरक्षा मंत्र जपना शुरू किया। उल्टी खोपड़ी, मरघट मसान, बंद दे बाबा भैरव की आन। उसने चारों ओर जल छिड़ककर सुरक्षा घेरा बना लिया, फिर गहरी तंद्रा में डूब गया और जाप करने लगा। धीरे धीरे वातावरण बदलने लगा। हवा में हलचल हुई और अगल बगल मायावी घटनाएं घटित होने लगीं। कभी किसी स्त्री का मधुर हास्य सुनाई देता तो कभी सुगंधों की लहर उसके चारों ओर बहने लगती। लेकिन वो विचलित नहीं हुआ, क्योंकि वो जानता था कि ये सब मानसिक भ्रम हो सकते हैं। लगभग 1 घंटे की साधना के बाद अचानक एक दिव्य आभा उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें खुल गईं। एक सुंदर यक्षिणी मुस्कुराते हुए खड़ी थी। उसकी देह से चंद्रमा की भांति कांतिमान प्रकाश फूट रहा था और उसके वस्त्र लाल आभा से दमक रहे थे। तुमने मुझे स्मरण किया साधक? यक्षिणी ने कोमल स्वर में कहा। साधक ने हाथ जोड़कर सिर झुका दिया। हाँ देवी, मैं निष्काम प्रेम से आपका सानिध्य चाहता हूं। यक्षिणी मंद मंद मुस्कुराई और बोली, तो क्या तुम मेरे 3 वचन स्वीकार करोगे? पार्ट 3। यक्षिणी का वरदान और शर्तें। साधक ने सिर हिलाया। यक्षिणी ने कहा, 1. जब भी मैं तुम्हें पुकारूं तुम उपस्थित रहोगे। 2. तुम मेरी साधना और रहस्य किसी अयोग्य व्यक्ति को नहीं बताओगे। 3. तुम लालच में आकर अनावश्यक इच्छाएं नहीं करोगे। साधक ने ये शर्तें स्वीकार कर लीं और यक्षिणी ने कहा, अब तुम भी मुझसे 3 वरदान मांग सकते हो। साधक ने विनम्रता से कहा, 1. जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं तुम प्रकट होगी और मेरी सहायता करोगी। 2. तुम मेरे परिवार की रक्षा करोगी। 3. बिना मेरी आज्ञा के किसी को हानि नहीं पहुंचाओगी। यक्षिणी ने हंसकर कहा, तथास्तु। इसके बाद साधक ने उसे फूलों की माला पहनाई और मिठाई का भोग अर्पित किया। यक्षिणी ने भोग स्वीकार किया और फिर अदृश्य हो गई। पार्ट 4। साधना की पूर्णता और प्रथम सिद्धि। साधक अपनी साधना में सफल हो चुका था, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। क्या वो इस सिद्धि का सही उपयोग कर पाएगा? अगली सुबह गांव में सब कुछ सामान्य था, लेकिन साधक की आंखों में एक नई चमक थी। उसने मन ही मन यक्षिणी को धन्यवाद दिया और निश्चय किया कि वो अपनी सिद्धियों का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करेगा। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगी। व्यापार में उन्नति हुई, समाज में उसका सम्मान बढ़ने लगा। जो लोग पहले उसकी हंसी उड़ाते थे वे अब सलाह लेने उसके पास आते थे, लेकिन उसने अपने रहस्य को किसी को नहीं बताया। पार्ट 5। यक्षिणी का अंतिम आशीर्वाद। एक दिन जब साधक ने यक्षिणी को स्मरण किया तो वो फिर प्रकट हुई। उसने कहा, तुमने मेरे वचनों का पालन किया है, इसलिए अब मैं तुम्हें एक अंतिम वरदान देती हूं, तुम्हारी मनचाही इच्छा पूरी होगी। साधक ने कोई लालच नहीं किया। उसने केवल यही मांगा कि वो हमेशा सत्य के मार्ग पर चले और अपने ज्ञान का उपयोग सही दिशा में करे। यक्षिणी ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गई। अब वो साधक केवल धनवान नहीं था, बल्कि एक सच्चा ज्ञानी भी बन चुका था। उसकी होली की रात की साधना ने न केवल उसे यक्षिणी सिद्धि दी, बल्कि जीवन की एक अनमोल सीख भी दी। सच्ची सिद्धि केवल शक्ति प्राप्त करने में नहीं, बल्कि उसका सदुपयोग करने में होती है।